दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग। विवादित बयान पर विपक्ष ने कांग्रेस से मांगी सफाई। ये आपको बता दें कि पंजाब में पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों की कश्मीर पर विवादित टिप्पणियों को लेकर मामला तूल पकड़ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के दोनों सलाहकार मलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग संगठन और सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इसके बावजूद वे अपनी टिप्पणियों पर अड़िग हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस हाईकमान कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि दोनों कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने सिद्धू और उनके सलाहकारों पर पाकिस्तानी एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया है और गांधी परिवार से स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारता वाले बयान पर भड़की शिवसेना। नारायण राणे के घर पर किया पथराव, लगाए मुर्गी चोर के पोस्टर। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध तेज हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना ने राणे के घर पर पथराव कर दिया। तनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। खबर के मुताबिक औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री के विरोध में शिवसेना के सदस्यों ने चप्पल मारो आंदोलन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हालांकि राणे ने कहा कि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ नासिक, पुणे और महाड़ में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। आपको बता दें कि शिवसेना समर्थकों का राणे के घर के बाहर प्रदर्शन जारी है। पार्टी के कई कार्यकर्ता राणे के आवास के सामने से झंडा लहराते हुए गाड़ियों से निकले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें बगैर सुरक्षा के बाहर निकलने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नारायण राणे ने हमारे मुख्यमंत्री को लेकर जिस गलत शब्द का प्रयोग किया है, हम उसका विरोध करते हैं और उसे चैलेंज करते हैं कि वो बिना सुरक्षा के यहां पर घूमकर दिखाएं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणे ने कहा कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, मेरी गिरफ्तारी की आ रही खबरें झूठी हैं, मुझे किसी कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का नोटिस भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले मेरे बयान की जांच करनी चाहिए कि क्या ये कोई अपराध की ओर जाता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि केंद्र में हमारी सरकार है। इस दौरान उन्होंने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी नेता प्रसाद लाल के लिए कुछ हफ्तों पहले ऐसा ही बयान दिया था। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी राणे के अब समर्थन में आ गई है और कार्रवाई को सियासी बदला बता दिया है। और बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव के लिए सोनू सूद, मिलिंद सोमन और रितेश देशमुख को मेयर प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस में मंथन। आपको बता दें कि 2022 के बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की अपनी रणनीति तैयार करते हुए मुंबई कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख, मॉडल मिलिंद सोमन और अभिनेता सोनू सूद जैसे व्यक्तियों को मेयर प्रत्याशी बनाने का सुझाव दिया है। मुंबई कांग्रेस ने कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी को ऐसी पर्सनैलिटीज को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के रणनीतिक दस्तावेजों में इन तीनों अभिनेताओं के नाम का जिक्र है, लेकिन इनमें से कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। 25 पेज के स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट को मुंबई कांग्रेस के सचिव गणेश यादव ने तैयार किया है और इसे अभी पार्टी नेताओं के सामने पेश किया जाना बाकी है। अगले कुछ दिनों में इस दस्तावेज को एआईसीसी सचिव और महाराष्ट्र के इंचार्ज एच.के. पाटिल के समक्ष पेश किया जाएगा। यादव ने कहा कि मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट जगताप पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ दस्तावेज पर चर्चा करेंगे। दस्तावेजों में सलाह दी गई है कि पार्टी को चुनाव से पहले मेयर कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत मौका देना चाहिए। और बड़ी खबर, कांग्रेस में चारों तरफ मची कलह। अब छत्तीसगढ़ की गुटबाजी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से मिले राहुल गांधी। यह आपको बता दें कि पंजाब की कलह अभी पूरे तरीके से सिमटी नहीं है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशों के तहत पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बैठक की। आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बघेल और सिंहदेव मंगलवार को सुबह राहुल गांधी के आवास पर भारत तुगलक लेन पहुंचे। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को जल्द खत्म करना चाहता है और यह बैठक इसी
प्रयास के तहत हुई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच में रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने बघेल के मुख्यमंत्री पद से हटाने का अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर, देश के विधायक और सांसदों पर गिरी बड़ी गाज। 363 माननीयों पर आपराधिक केस दर्ज, दोष सिद्ध होने पर हो सकते हैं अयोग्य। 296 विधायक और 67 सांसद शामिल। ये आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि कुल 363 सांसद विधायक आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। दोष सिद्धि होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों में 39 मंत्रियों ने भी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की घोषणा की है। कानून की धारा 8 की उपधाराएं 1, 2 और 3 में प्रावधान है। इनमें से किसी भी उपधारा में उल्लेखित अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। उनकी रिहाई के बाद से 6 साल की और अवधि के लिए वो अयोग्य बना रहेगा। आपको बता दें कि चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2019 से लेकर 2021 तक 552 लोकसभा सदस्यों और 1953 विधायकों के हल्फनामे का विश्लेषण किया है। एडीआर के मुताबिक 2495 सांसदों विधायकों में से 363 ने घोषणा की है कि उनके खिलाफ कानून में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अदालतों द्वारा आरोप तय किए गए हैं। इनमें 296 विधायक और 67 सांसद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब इन पर कर्रा शिकंजा कसा जाएगा। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ में फिर बड़ी बगावत। 30 विधायक और मंत्री विरोध में उतरे, पद से हटाने की मांग। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बार फिर से बगावत खुलकर सामने आ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ में 30 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिनमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। सभी लोग कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मसले पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर सभी असंतुष्ट विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद तृप्त बाजवा ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को बांटना चाहते हैं, इसलिए मैं और हम सभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। बाजवा ने बताया कि अपनी आवाज उठाने के लिए हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। तृप्त बाजवा के अलावा इस बैठक में मंत्री सुखविंदर रंधावा और रणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे और इन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल उठा दिए हैं। इन लोगों ने कहा कि कैप्टन की लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बहुत चुनावी वादे अभी तक अधूरे हैं। शराब, रेत और केबल माफिया अब भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में वो तमाम विधायक थे जो पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे और कैप्टन के खिलाफ नजर आए थे। हालांकि इस बैठक में सिद्धू नहीं थे, लेकिन जिन विधायकों ने सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की लड़ाई में उनका साथ दिया था, वही विधायक अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का नारा बुलंद कर रहे हैं। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी योगी सरकार को घेरने में जुटी है। नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ साल 2019 में संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय सिंह लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सीएजी की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उनमें भारी अनियमितता बरती गई है। सीएजी के ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए 32 ट्रैक्टर खरीदे गए, वे सभी कार, मोपेड और स्कूटर के नंबर पर हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये चारा घोटाले से भी बड़ा महा घोटाला हुआ है। एक ट्रैक्टर कूड़ा ढोने का खर्च 33.5 लाख रुपए है, जबकि यूपी सरकार ने मोपेड और मोटरसाइकिल से कूड़ा ढोया। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर हो चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, बीजेपी भ्रष्टाचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम धर्म को तो बख्श दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी करते हो, तो कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पर भ्रष्टाचार करते हो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी।
और ये बड़ी खबर, गन्ना किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, बीजेपी राज्यों से तुलना कर कैप्टन पर खड़े कर दिए सवाल। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों के भुगतान का मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है। गन्ना किसानों ने जालंधर के गन्ने की भुगतान को लेकर हाईवे और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में गन्ना किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों से पंजाब के गन्ना किसानों की तुलना करके अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के रेल ट्रैक पर बैठे गन्ना किसानों का समर्थन अब खुलकर कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसानों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से तत्काल हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि पंजाब में खेती की अधिक लागत होने के बावजूद राज्य की सुनिश्चित मूल्य हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम है। कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब में एमएसपी बेहतर होना चाहिए। और बड़ी खबर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी में पड़ी फूट, आर्थिक आधार पर जनगणना की भी उठ रही मांग। ये आपको बता दें कि फिलहाल देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। मगर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। आपको बता दें कि अगर एक तरफ सुशील मोदी और तारकिशोर प्रसाद देश में जातिगत जनगणना के समर्थन में बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर देश में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बातचीत में बीजेपी विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उनका रुख वही है जो उन्होंने विधान परिषद में चर्चा के दौरान रखा था, यानी कि संजय पासवान देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, बल्कि उनकी मांग है कि देश में आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हरिशंकर ठाकुर ने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा था कि जनगणना पुराने तरीके से होनी चाहिए, देश में जातिगत जनगणना की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।